Hello everyone, welcome back to Science Hub. This is Roli Verma. So in today's video, I'll be discussing the most important derivations of physics for class 12th ISC board. एंड ये जो डेरिवेशंस हैं ये पिछले लास्ट 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा रिपीटेड रहे हैं. सो सारे डेरिवेशंस हम डिस्कस करेंगे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. जो आपको फर्स्ट डेरिवेशन है वो है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C when three capacitors having capacitance C1, C2 and C3 are connected in a series. एंड ये जो क्वेश्चन है ये 12 में आया है, 16 में आया है, 2022 में भी आया है. ठीक है. एंड जब कैपेसिटर्स जो हैं पैरेलल में अटैच होते हैं, ठीक है, तो उनका जो फॉर्मूला होगा वो डिफरेंट होगा. आपको ये दोनों डेरिवेशंस अच्छे से प्रिपेयर करने हैं बिकॉज दोनों इंपॉर्टेंट हैं डायग्राम के साथ. ओके. जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है ऑब्टेन बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ प्रिपेयर करना है. एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिपीटेड सेवरल टाइम इन लास्ट 10 ईयर. 2012 में आया है, 15 में आया है, 19 में आया है, 2023 में भी आया है. सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन प्रॉपरली. ओके. क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजीन्स वेव थ्योरी. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, डायग्राम के साथ प्रिपेयर करिएगा. 2012 में आया है, 15 में आया है, 16 में आया है, 18 में आया है एंड 2022 में भी आया है. जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देखिए फॉर एनी प्रिज्म शो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इट्स मटेरियल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. ये क्वेश्चन 2012 में आया है, 18 में आया है एंड 2023 यानी लास्ट ईयर भी आया है. ये जो डेरिवेशन है अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 लाइन्स का है, बहुत लेंथी नहीं है. अच्छे से समझ के इसको प्रिपेयर करिएगा डायग्राम के साथ. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम शो दैट फ्रिंज सेपरेशन बीटा इन यक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय. इसका फॉर्मूला ये है. एंड ये क्वेश्चन 2013 में, 16 में एंड 2019 में आया है. ये जो यंग्स डबल स्लिट वाला जो चैप्टर है, आई मीन टॉपिक है, इसमें कुछ स्टूडेंट सिर्फ यंग्स डबल स्लिट टॉपिक पढ़ लेते हैं एंड जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ते हैं. एंड ये टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेरिवेशन ज़रूर पढ़ना है. 3 से 4 लाइन का डेरिवेशन छोटा सा है, प्रिपेयर कर लीजिएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला. ये क्वेश्चन 2013 में आया है, 17 में आया है. ठीक है. ये क्वेश्चन आपको डायग्राम के साथ प्रिपेयर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 7 है बायो-सावर्ट लॉ, जो कि 13 में आया है, 16 में आया है, 19 में आया है, 2023 में आया है. ठीक है. देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको डेफिनेशन में भी मिलेगा, डायग्राम में भी मिलेगा एंड डेरिवेशन में भी क्वेश्चन ये आता है. सो प्रिपेयर दिस. क्वेश्चन नंबर 8 है आपका व्हेन टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर केप्ट कोएक्सियली एंड इन कॉन्टैक्ट प्रूव दैट देयर कंबाइंड फोकल लेंथ f इज गिवन बाय. देखिए इस क्वेश्चन में होता क्या है, जो दो लेंसेज होते हैं ये साथ में ऐसे रखे होते हैं, तब आपको इनकी फोकल लेंथ डिटरमाइन करनी होती है. इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर दिस क्वेश्चन विद डायग्राम. क्वेश्चन नंबर 9 है आपका डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन ब्रॉडसाइड पोजीशन और ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में, जो स्टार्टिंग वाली जो फर्स्ट बुक है उसमें आपको मिलेगा. ठीक है. ये दोनों डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है. एंड इस साल आपको इन दोनों डेरिवेशंस में कोई एक डेरिवेशन 100% मिलेगा. सो इन दोनों डेरिवेशंस को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर्मूला और डायग्राम के साथ. ओके. Now your question number 10 is obtain an expression for magnetic flux density B at the center of a circular coil of radius R having n turns of carrying a current I. ठीक है. ये क्वेश्चन 15 में आया है, 18 में आया है एंड इंपॉर्टेंट है. सो प्रिपेयर दिस. ओके. नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स थ्योरी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम. मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया है एंड ये जो क्वेश्चन है 15 में आया है. ओके. इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी पढ़ लीजिएगा, डेरिवेशन भी एक आध आ जाता है जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज दी है उससे. ओके. क्वेश्चन नंबर 12 है आपका शो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट चार्ज Q इज गिवन बाय. ये डेरिवेशन 17 में आया है, 19 में आया है. प्रिपेयर दिस. ओके. क्वेश्चन नंबर 13 इज यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B एट अ पॉइंट X एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस R फ्रॉम अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर. इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा बायो-सावर्ट लॉ, गॉस थ्योरम, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड कूलम्ब्स लॉ. देखिए ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो
मुश्किल से हर साल आपको मिलेंगे आपके बोर्ड पेपर में, या तो डेफिनेशन में मिलेंगे, या तो वेक्टर फॉर्म में लिखने को आएगा, या तो डेरिवेशन आएगा। सो इन चारों को तो अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है इनको। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ये क्वेश्चन 2022 में आया है, 2023 में आया है, एंड इस साल भी चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपकी बुक में दो डेरिवेशन मिलेंगे, एक रेयरर टू डेंसर होगा एंड एक डेंसर टू रेयरर मीडियम होगा। तो दोनों प्रिपेयर करने हैं डायग्राम के साथ। एंड देखिए, जैसे कुछ डेरिवेशन मैंने आपको बताया, ये कैपेसिटर वाला, व्हीटस्टोन ब्रिज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, स्नेल्स लॉ, ये तो आपको बिल्कुल छोड़नी ही नहीं है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं इनको छोड़ना है। जो क्वेश्चन बहुत पहले आए हैं, एक आध बार आए हैं, वो आप भले छोड़ दीजिए अगर आप चाहें, आपके पास टाइम ना हो पढ़ने का। बट मैं तो कहती हूँ जितने भी ये डेरिवेशन है आप सारे प्रिपेयर कर डालिए, जो भी एग्जाम में आएंगे इसी में से कोई ना कोई डेरिवेशन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। जो रिपीटेड रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो प्रिपेयर दीज ऑल डेरिवेशंस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।